जय माता दी दोस्तों, आज हम आपको कुछ ऐसी बातें बताते हैं जैसा कि शास्त्रों में लिखा गया है, या शास्त्रों में हमारे कुछ ऐसे माँ हैं जिनका कि बहुत ही महत्व और विशेष रूप से उनका लाभ बताया गया है। उन महीनों में यदि यम नियम संयम से लोग कोई भी कार्य करते हैं तो उन्हें सफलता अवश्य प्राप्त होती है। हमारे इस लोक संसार में, जीवन में माघ मास का अत्यंत ही महत्व है। माघ मास विशेष रूप से कल्पवास करने के लिए, और यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं, कल्पवास करते हैं, एक महीने गंगा स्नान करते हैं, क्योंकि इस महीने में सूर्योदय पर्व स्नान और दान का विशेष महत्व होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि माघ महीने में पवित्र नदी या फिर गंगा स्नान आप नहीं कर पाते हैं तो तालाब है, पवित्र नदी है, कहीं भी आप यदि स्नान करते हैं तो पूजन करते हैं, उसकी महिमा बहुत ही अत्यधिक बताई गई है और बहुत सारे कार्यों में सफलता का सूचक बताई गई है। यहाँ तक कि शास्त्रों में कहा गया है कि माघ माह का तप अश्वमेध यज्ञ की तरह होता है, जो यज्ञ के समान मोक्ष और हमें मुक्ति प्रदान करने वाला होता है। और सबसे बड़ी बात है कि इस माघ मास को शारीरिक रूप से एवं मानसिक रूप से स्वस्थ रहने का माह भी बताया जाता है, क्योंकि इसमें सूर्य की किरणें जल में जब पड़ती हैं तो जल में पड़ने पर यदि कोई उसमें स्नान करता है तो उसके सभी प्रकार के रोग नष्ट हो जाते हैं, वह स्वस्थ हो जाता है। और इसमें गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है कि माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पति है आओ सब कोई। इस चौपाई में माघ माह की महत्ता पर ही तुलसीदास जी ने जोर दिया है। कहा है कि इस महीने में सूर्य की किरणों का जल पर अद्भुत प्रभाव पड़ता है, असर पड़ता है। जल में अमृत तत्व पाए जाते हैं और उनकी उत्पत्ति होती है। और माघ महीने का कृष्ण पक्ष हेमंत तो शुक्ल पक्ष शिशिर ऋतु है। शीतकाल में इस समय का या सूर्य की किरणों का जो जल पे प्रभाव होता है, जल में नहाने से हमारे शरीर के सभी रोग नष्ट हो जाते हैं और सभी को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होता है या फिर स्वास्थ्य उत्तम होता है। वैसे तो माघ मास का बहुत ही महत्व है, और कहते हैं कि माघ मास में मनुष्य तो जाने के लिए परेशान रहते ही हैं कि हम पहुंच जाएं और वहां पे स्नान ध्यान, और बहुत अच्छा लगता है। सुबह ही 3 बजे से सबकी भोर हो जाती है, चारों तरफ घंट घड़ियाल बजने लगते हैं, मंदिरों में शंख की आवाज़ आने लगती है, जयकारा होने लगता है। और यहाँ तक कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण इस अवध में, कहते हैं कि इस अवध में जो भी स्नान करता है वह देव पूजित होता है, और देवता भी इस समय आने के लिए लालायित रहते हैं, वह भी सोचते हैं कि हमें इस अवसर का लाभ मिले। और कहा गया है कि यदि कोई माघ मास में प्रतिदिन ना नहा पाए, प्रतिदिन ना पूजन कर पाए, अशक्त व्यक्ति भी यदि एक सुबह 3 दिन, एक लगातार 3 दिन सूर्योदय के समय स्नान करते हैं तो उनके लिए भी बहुत ही फलदायी होता है। और यह समय ऐसा होता है कि वेद अनुकूल होता है, जो कि ग्रहण करने योग्य होता है, शास्त्रों का पढ़ने का होता है, और तरह तरह के धर्मों का पालन करने का अवसर होता है। और इस प्रकार से माघ मास को औषधि के समान मंगलकारी बताया गया है। कहा गया है कि व्यक्तिगत चरित्र यदि शुद्ध करना हो तो आपको माघ मास में अवश्य जो है आना चाहिए, और शुरू से शास्त्रों में आपके मार्गदर्शन किए गए हैं। माघ मास में संध्या उपासना का विधान है। अब संध्या उपासना मनु ने भी अपने उसमें लिखा हुआ है कि शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति हेतु संध्या उपासना का विधान बताया गया है।
जिससे कि आप शुद्ध पवित्र होकर के यदि संध्या उपासना करते हैं तो आपकी शक्ति दोगुनी हो जाती है, आपके विचार अच्छे होते हैं और आपका जीवन निर्माण सूत्र में लग जाता है। कोई भी कार्य होता है, कहते हैं कि दूसरों के अधीन यदि आप करते हैं तो वो दुख देने वाला होता है, तो आप स्वयं जब किसी चीज़ के निर्माण में लग जाते हैं तो आपका समय सुखी हो जाता है, आपका समय बहुत ही श्रेष्ठ और उत्तम बन जाता है। और माघ मास में कोई भी जाति हो, कोई भी हो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सबको जन्म से नहीं बल्कि कर्म से स्थान निश्चित हुआ है। कर्म श्रेष्ठ यदि है तो वही इंसान उस श्रेणी में आता है। कहा भी गया है शास्त्रों में कि यदि एक ब्राह्मण है वह भी निकृष्ट व्यवहार करता है तो वह शूद्र के समान कहलाता है, परंतु वहीं शूद्र व्यक्ति भी यदि उत्कृष्ट व्यवहार या कर्म करता है तो वह ब्राह्मण कहलाता है। और माघ मास में यह भी कहा गया है कि नारी की प्रतिष्ठा, नारियों का सम्मान करना चाहिए, मान सम्मान, और जिस राष्ट्र में, परिवार में जहाँ पर भी नारी का सम्मान होता है वहाँ पर सभी दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करते रहते हैं। इस प्रकार से माघ मास तो बहुत सारी चीज़ों का, शास्त्रों का, वेदों का पठन पाठन, अध्ययन और एक माह का यम नियम संयम, सदाचार, आध्यात्मिकता, या फिर एक तरह से कहिए कि आध्यात्मिक संदेश देने वाला मास भी है। और तन मन की शुद्धि होती है, पुष्टि होती है, हमारा शरीर स्वस्थ रहता है और विभिन्न प्रकार के सभी कार्य हमारे माघ मास में सफल होते हैं। फिर हम आपको मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।